अमल, अमल मामू बहुत नींद आ रही है। उठो जल्दी से, मामू के घर जा रहे हैं हम। मामू जान के घर? हाँ हाँ, मामू के घर जा रहे हैं, उठो। फिर मामा? हाँ, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं मामू के घर। और स्कूल बैग? वो भी साथ लेके जा रही हूँ, जल्दी करो, उठो। और पापा? पापा सुबह आ जाएंगे। अमल, कितने सवाल पूछती हो आप, जल्दी करो। फरीद, तुम? भैया, भैया मुझे माफ कर दे। क्या हुआ है? मुझे माफ कर दे। फरीद, क्या हुआ है? बहुत उठो। बड़ी गलती हो गई है। अच्छा उठो तो सही। क्या हुआ है? मैं शुएब की बातों में आ गई थी, मुझे माफ कर दे। रोना बंद करो। रोना बंद करो, आओ बैठो। क्या हुआ है बताओ। शुएब ने मुझे आपके लिए बहुत बदगुमान कर दिया। पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा आपके लिए, इसीलिए मैं आपसे झगड़ा करने चली आई। मैं शुएब की बातों में आ गई। कोई बात नहीं, बहन भाइयों में तो लड़ाइयां हो ही जाती हैं। वहां होता है जहां मोहब्बत हो। मेरी तरह एहसान फरामोश कोई भी नहीं होता। जो आप जैसे भाई का एतबार ना कर सकी मैं, आपकी अदब, आपके एहतराम की धज्जियां बिखेर दी है मैंने। मैं गुनहगार हूं आपकी। मुझे शुएब की बातों में नहीं आना चाहिए था। मेरे भाई हैं, मैं आपको जानती हूँ, मुझे आप पर एतबार करना चाहिए था। शुएब जैसे शौहर की बात में आकर आपको इल्जाम के कटोरे में लाकर खड़ा कर दिया। मैं अच्छी बहन नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। ऐसे नहीं कहते फरीद, नहीं कहते ऐसे। हम दोनों बहन भाई हैं, खून के रिश्ते में जुड़े, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। जो हो गया वो हो गया। अब मुझे बताओ, तुम अकेली क्यों आई हो? क्या हुआ? शुएब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब तबाह कर दिया है उसने। वो दोबारा बिजनेस करना चाहते थे और उसके लिए फिर से आपसे पैसे मांग रहे थे। मेरी और आपकी नाराजगी की वजह से उन्होंने मुझसे आके कहा कि मुझे अब तुम्हारे भाई के कोई पैसे नहीं चाहिए। जो भी करूंगा अपने बलबूते पे करूंगा। आपने जो दोबारा बिजनेस के लिए शुएब को पैसे दिए थे ना, ये बात शुएब ने मुझे नहीं बताई। और सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। झूठ बोला मुझसे। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको किसी से फोन पे बात करते सुना। मुझे उनकी सारी साजिशों का पता चला। और जब शुएब ये जान गए कि मुझे सब पता चल गया तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने? आज ऑफिस में उन्होंने मेरी कितनी बेइज्जती की है पूरे स्टाफ के सामने। पूरा स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, किसी का लिहाज नहीं किया और मेरी औकात याद दिला दी।
तुम्हारी दुआओं की वजह से मैंने गोदाम का सौदा कर लिया है और पेमेंट भी कर दी। सच? हाँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे ज्यादा मुबारकबाद तुम्हें हो फरी, क्योंकि मैंने गोदाम के अपने हिस्से के मालकाना हकूक तुम्हारे नाम कर दिए। अभी अभी आप अपने दोस्त से जो बात कर रहे थे वो मेरी आंखों में आंखें डालकर करिए। मुझे बताइए, क्यों झूठ बोला आपने? क्यों धोखा दिया मेरे भाई को? मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। पाबंद हैं आप, क्योंकि आज तक आप जो कुछ भी है ना वो मेरे बलबूते पर है, तो जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। अपनी औकात में रहो और अपनी जबान काबू में रखो, वरना आपको बात करते हुए सुना, किसी स्मगलिंग का जिक्र कर रहे थे। ज्यादा दिमाग ना चलाया करो, जितनी समझ है ना उसी से काम लिया करो। मैंने उससे क्या बोला और तुमने क्या समझा और उल्टा सवाल करने आ गई मुझसे? पागल तो नहीं हो गई हो? आप मेरे भाई के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनका घर बर्बाद कर रहे हैं, उनकी खुशियों में आग लगा रहे हैं। क्यों? बस बंद करो। नहीं करूंगी बकवास बंद, बल्कि मैं चीख चीख के सबको बता दूंगी कि आपका असल चेहरा क्या है। आप कितने बड़े धोखेबाज और मक्कार इंसान हैं। इससे पहले मैं तुम्हारी आवाज ही बंद कर दूंगा। मैं क्या करूं? अच्छा बस, अब रोना बंद कर और याद रखना कि झूठ की उम्र बहुत कम होती, जीत हमेशा सच की होती। जो हुआ उसे भूल जाओ। बस अपना ख्याल रखो, मैं हूं तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। बहुत रात हो गई है, तुम दोनों जाओ पर जाकर आराम करो, सुबह बात करेंगे। एंड रिलैक्स। आपने मुझे माफ कर दिया।